हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि अब हम वर्ब की जो लास्ट चैप्टर है उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। स्पॉटिंग द एरर आज हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलती रहे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास देन डी है नो एरर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इनक्विजिटिव का मतलब होता है जो ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा जागरूक आप बोल सकते हो, है ना। था क्योंकि वॉज लगा हुआ है। देन ही रोज मैनी क्वेश्चंस, रोज वर्ड, रोज हम यहाँ पे देखो, हम पढ़ते हैं तो हमें वैसे ही मतलब एरर पता लग जाती है कि वहाँ पे एरर होगी। रोज मैनी क्वेश्चंस का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो डैट मीन्स कि बी में ही कोई प्रॉब्लम है। कैसे पता चलेगा? देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था। सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पे हाँ, राइज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, देन रीजन। इसका मतलब क्या था? उठाना, बढ़ना, उठना या तरक्की करना, है ना। राइज, RAISE, बोलने में बिल्कुल सेम है, राइज एंड राइज, ठीक है। बट इसकी सेकंड फॉर्म ईडी है इसकी, ठीक है, ईडी लग जाती है। और इसका मतलब क्या था? कुछ उठाना, कुछ मतलब प्रेशर उठाना, कुछ मुद्दा उठाना, तो ये वाली चीज़ थी। तो क्वेश्चन क्लास में भी ऑब्वियसली हम क्वेश्चन उठाएंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे जो एरल थी वो बी में थी, तो इसकी फॉर्म आएगी राइज्ड, RISAD। क्लियर? आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या एरल थी। नंबर सेकंड, ही वॉज born ऑफ पुअर पेरेंट्स बट बाउट हिम इन अ एफluent फैमिली नो एरल, मतलब वो पैदा तो गरीब परिवार में हुआ था, है ना। बट मतलब उसका जो पालन पोषण था वो कहाँ पे हुआ? अमीर फैमिली में हुआ, ठीक है, रिच फैमिली में हुआ। तो यहाँ पे बॉर्न, आप देखो नाम से यहाँ पे क्लियर समझ आ रही है कि ये स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत क्या क्या है? ये फॉर्म गलत यूज हुई है। तो आपने देखा होगा पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो बियर, बियर मतलब बॉर्न, जिसका मतलब होता है पैदा होना। सेकंड का बोलने में सेम है, आप बियर, BORE, बोर। और जो थर्ड फॉर्म है डेट इज डिफरेंट, NE, बट उन्होंने जो क्वेश्चन में यूज की हुई है दिस वन, जिसका मतलब क्या है? बर्दाश्त करना। हमने क्या बोलना है कि वो गरीब फैमिली में पैदा हुआ था, तो थर्ड फॉर्म जो आएगी बॉर्न, BORN आएगी, ना कि उसके पीछे क्या आएगा? ई आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ई लिखा हुआ, डेट मीन्स कि यहाँ पे एरल क्या है? नंबर ए में। देन थर्ड वन देखते हैं हम। The university was found in 1950 when India was not self-dependent in many aspects and no error, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी मतलब फाउंड हुई थी, फाउंडेड इन 1950 में हुई थी, जबकि कहते इंडिया क्या था? सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था बहुत सारे चीज़ों में, ठीक है। तो फाउंड, फाउंड क्या है? फर्स्ट फाइंड, फाउंड, है ना। तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? फाउंडेड, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ED आनी चाहिए थी बेसिकली, ठीक है। वॉज लगा हुआ, पास्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट नहीं आएगी, है ना, ED आएगा, फाउंडेड। देन नंबर 4 पे आप देख सकते हो आई कंप्लेंट, कंप्लेंट, यहाँ पे कंप्लेंट आया, कंप्लेन होता है वर्ब और टी लगा होता है, डेट इज नाउन, ठीक है। अगेंस्ट हिम, मैंने उसके अगेंस्ट क्या किया था? कंप्लेंट की थी। एज इन स्पाइट ऑफ मैनी रिपीटेड वार्निंग, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा रिपीटेड वार्निंग देने के बाद भी ही फेल्ड टू मेंट हिज वे, मतलब फिर भी वो क्या हो गया? मतलब अपने फेल हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कंप्लेंट, ठीक है, टी यूज हुई है, बट हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कंप्लेंट, ED आना चाहिए था। कंप्लेंट की थर्ड फॉर्म जहाँ मतलब पास्ट में जब हम यूज करते हैं डेट इज कंप्लेंट, ED आना चाहिए था। कंप्लेंट नाउन हुआ यहाँ पे।
Then fifth one, failure must not have permanent effect on a person because only a tough survivor. फेलियर क्या है, इफेक्ट नहीं डालता, परमानेंट इफेक्ट नहीं डालता, कहते किसी भी पर्सन के ऊपर, क्योंकि मतलब जो टफ हैं, जो सख्त होते हैं वही सर्वाइव करते हैं, जो इन सभी चीज़ों से निकल के आते हैं वही सर्वाइव करते हैं ना। तो यहाँ पे ए फैक्ट हमने पीछे पढ़ा था अभी तक, जो आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने डिफरेंस पढ़ा था इफेक्ट एंड इफेक्ट के बीच में, आप देख सकते हो नंबर 4 पे यहाँ पे। अफेक्ट वर्ब जिसका मतलब है असर करना, इफेक्ट मतलब क्या था, जहाँ परिणाम या बदलाव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इफेक्ट मतलब कुछ भी बदलाव नहीं आता, परमानेंट बदलाव नहीं आता किसी भी पर्सन के ऊपर, मतलब जहाँ पे एक ही जगह पे क्या आना चाहिए था, EFFECT इफेक्ट। ठीक है, नंबर 6 हम देखते हैं। नंबर 6 पे है, आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन पोक्ड, नो एरल। ठीक है, मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, कभी भी अपना जो टेम्परेचर है, जहाँ टेम्पर है, गुस्सा है ना, लूज नहीं करता, लूज वहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे लूज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी हमने कंफ्यूजिंग जो वर्ब, मेरी वीडियो आपने देखी होगी उसमें हमने पढ़ा था, एक होता है लॉस, LOS, ये वर्ब है जिसका मतलब होता है खोना, लॉस हानि होना या घाटा होना, लूज मतलब ढीला होना, तो वहाँ पे LOSS यूज किया हुआ, मतलब यहाँ पे एरल है ना, आना क्या चाहिए था, LOS लूज, है ना, खोता नहीं हूँ मैं अपना टेम्पर, तो LOS आना चाहिए, तो यहाँ पे एरल क्या है, नंबर बी ऑप्शन में एरल है। नंबर 7 पे हम देखते हैं, ही लाइट ऑन ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। ठीक है, और नो एरल, वो मतलब घास के ऊपर लेट गया कुछ घंटों के लिए, और उसने जो ठंडी हवा उसको एंजॉय कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है लाइट। लाइट हमने कंफ्यूजिंग वर्ड में ये चीज़ें भी पढ़ी थी कि क्या होती है। नंबर 6 पे आप देख सकते हो ऊपर, LIE इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइट। लाइट जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, बट वो घास के ऊपर झूठ थोड़ी ना बोला, वो क्या था, लेटा। लेटने की सेकंड फॉर्म क्या है, ले, और थर्ड फॉर्म क्या है, लेन। ठीक है, तो यहाँ पे लेट नहीं आना था, तो यहाँ पे ए पे क्या होगी, 7th के ए में क्या है, एरल, यहाँ पे लाइट नहीं आना चाहिए था। नंबर 8 पे, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लो देयर बैंक एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। रेनी सीजन में क्या होता है, जो रिवर्स है ओवरफ्लो है ना करना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होती है, डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे यूज किया हुआ है रिवर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो नहीं होता, क्या आंसर आना चाहिए था इसका, वर्ब ओवरफ्लोड, है ना। तो देन 8th पे देखते हैं, FLOWED ओवरफ्लोड। ही लाइज हिज लेगेस aside and lay down to rest for a while। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ले हिज लगेज, है ना। तो यहाँ पे हमने अब भी पढ़ा था ले की क्या होनी चाहिए, ले यहाँ पे क्या आना चाहिए था, झूठ बोलना तो नहीं आएगा, लेटना नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना था, रखना, है ना, लेट कि उसने रखा अपना लगेज था, है ना। तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या थी, लेड। तो बट यहाँ पे ले फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, नहीं तो ये क्या है, नंबर ए में एरल है। आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा, ये थी पार्ट 1। सो ऐसे ही और ज़्यादा हम सेंटेंस में एरल को फाइंड आउट करेंगे। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।